क्षेत्रीय समाचार एकांश की कोविड-19 पर विशेष प्रस्तुति के साथ मैं पंकज सनवाल खुलबे। नमस्कार श्रोताओं। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव और रोकथाम के साथ-साथ आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इसी के अंतर्गत कोविड-19 के चलते धीमी पड़ी अर्थव्यवस्था को फिर से बढ़ावा देने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने बीते दिनों विभिन्न वर्गों के लिए राहत पैकेजों की घोषणा की थी। इसमें किसानों की मदद के लिए भी उपाय किए गए हैं, जिससे किसानों के सामने आई समस्याओं और चुनौतियों को दूर किया जा सके। इसी विषय पर और जानकारी दी कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने हमारे संवाददाता राघवेश पांडे को। कृषि मंत्री जी, केंद्र सरकार ने किसानों के लिए पैकेज घोषित किए हैं। उत्तराखंड को कितना लाभ मिलेगा और कैसे मिलेगा? देखिए, निश्चित रूप से जिस तरह से भारत सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा करीबन इस कोरोना महामारी के दृष्टिगत 20 लाख करोड़ के पैकेज की जो घोषणा की गई, जिसमें कृषि क्षेत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण घोषणाएं भी है। मतलब जैसे हमारा राज्य, आप जानते हैं कि हमारे राज्य में हर्बल फार्मिंग का बहुत बड़ा स्कोप है जी। और इस पैकेज में हर्बल उत्पाद की जो खेती है उसको प्रोत्साहित करने के लिए 10 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल को आने वाले 2 वर्षों में 4,000 करोड़ रुपए का प्राविधान किया गया है, तो जिससे हमारे राज्य में अपार संभावनाएं हैं और इससे निश्चित रूप से किसान को बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। क्योंकि हमारे राज्य में हम भी काफी इस पर बी कीपिंग पर बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं। हम लोग भी इस पर सब्सिडी बी बॉक्स पे सब्सिडी बढ़ा के 75% देने का काम किया है। इसके लिए इस पैकेज में 500 करोड़ रुपए का प्राविधान किया गया है बी कीपिंग के लिए जी। तो मैं समझता हूँ इसका फायदा भी हमारे जैसे राज्यों में काफी किसानों को इससे फायदा मिलेगा। दूसरा, किसान क्रेडिट कार्ड योजना जो है उसके तहत आपने देखा कि भारत सरकार ने 2.5 करोड़ किसानों को 2 लाख करोड़ का अतिरिक्त ऋण दिया जाने का इसमें निर्णय दिया है। हमारे यहाँ भी इस समय 8,81,000 किसान, जिसके साथ मैं समझता हूँ जो 5,90,000 किसान हैं जिनको हमने क्रेडिट कार्ड दिए हैं, यानी कि जो कुल किसानों का 67% है, ऐसे किसानों को इस किसान क्रेडिट कार्ड योजना का फायदा मिलेगा और निश्चित रूप से किसान की आर्थिकी मजबूत होगी। कृषि क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए इस जो पैकेज है उसमें 1 लाख करोड़ का प्राविधान किया गया है। और हमारे जैसे छोटे राज्य जहाँ पर आज प्रोसेसिंग सेक्टर में, जहाँ पर भंडारण के लिए हम पे कोल्ड स्टोरेज और जो बुनियादी जो ढांचे की हमें आवश्यकता है, उस स्थिति में जो 1 करोड़ रुपए का प्राविधान किया गया, इससे भी मैं समझता हूँ पर्वतीय क्षेत्र में अवस्थापना सुविधाओं को बहुत फायदा मिलेगा, जिससे किसान के जो पोस्ट हार्वेस्ट जो परिस्थिति है उसको देने में हम लोगों को सफलता मिलेगी और कम से कम इसमें जो किसान का नुकसान, इससे काफी कम मैं समझता हूँ मात्रा में नुकसान पर अंकुश लगाया जा सकता है। जिस तरह किसान जो पीएम किसान सम्मान निधि है, जिसमें उसी पैकेज का ये भी है, जिसके तहत भी हम लोग इस समय राज्य में करीबन हमारे 7.5 लाख से ज्यादा किसानों को हम लोग उनके खातों में इसका फायदा पहुंचा चुके हैं। और साथ ही साथ जो एक मानधन योजना, जो किसान पेंशन योजना किसान से भारत सरकार ने शुरू की है, जिसमें 40 वर्ष से ऊपर के जो किसान हैं उनको बहुत सीमित मात्रा में धन दे करके उनके 60 वर्ष के बाद की उनको एक किस्म से सुरक्षित किया जा रहा है किसान पेंशन योजना के माध्यम। तो कुल मिलाकर के जो लघु और खाद्य जो प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं उसके लिए इस पैकेज में बात कही गई है। तो हमारे राज्य में आप जानते हैं बेसिकली हमारा राज्य हॉर्टिकल्चर राज्य है, जिसमें फल और फूल उत्पादन बहुत ज्यादा है, सब्जियां उत्पादन काफी है। तो इसमें प्रोसेसिंग सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से हम किसान के उत्पाद में वैल्यू एडिशन करके उसकी आर्थिकी को मजबूत होने में निश्चित रूप से इसका फायदा मिलेगा। तो लघु जो छोटी प्रोसेसिंग यूनिट लगाने की बात कही गई है, जिसके लिए भारत सरकार ने इसमें आर्थिक मदद देने की बात की है, इससे मैं समझता हूँ काफी फायदा हमारे किसानों को मिलेगा। मैकेनाइजेशन को लेकर घोषणा की गई है। नई तकनीक के हिसाब से जब मैकेनाइजेशन हम उपलब्ध करा पाएंगे अपने किसान को, वैसे भी हम इस समय 80% सब्सिडी पर किसान को पहुंचा रहे हैं, लेकिन जब ज्यादा धन आवंटन होगा तो ज्यादा किसानों को उसका फायदा देने में सफलता हमें मिलेगी और किसान नई टेक्नोलॉजी के साथ अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में सफल होगा। तो कुल मिलाकर के जो ये पैकेज है, ये पैकेज कृषि के क्षेत्र में एक क्रांति लाने का काम करेगा और इससे हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को खेती से जोड़कर, और दूसरी बात आपने देखी है जिससे उन्होंने इसमें जो न्यूनतम समर्थन मूल्य के मामले में है
उस पर लागत का कम से कम 50 से 83% तक किया जाना चाहिए। एमएसपी अगर की जाएगी तो जब किसान को ऑटोमेटिकली मैं समझता हूँ इससे काफी फायदा मिलेगा और उसकी आर्थिकी भी मजबूत होगी। जो गंगा के किनारों में जो जिससे नमामि गंगे योजना के तहत और हर्बल फार्मिंग हर्बल पैकेज के तहत जो मैं समझता हूँ हमें काफी फायदा मिलेगा और इससे एग्रीकल्चर सेक्टर में मैं समझता हूँ जो लोगों की आय है वो तो बढ़ेगी। हमारे राज्य में जो संभावनाएं हैं उन संभावनाओं को धरातल लाने में बड़ी मदद मिलेगी। एक और जो कहा गया है तिलहन तिलहन को कि अब उसकी भंडारण की बात कही गई, उसमें कुछ कानून नियमों बदलाव किया गया है, उसका कितना लाभ मिलेगा? देखिए आज की तारीख में जिस तरह से ओपन मार्केट की बात की गई है जी कि किसान को एक उन्होंने अभी नोटिफिकेशन जारी करके जी जिसमें ये कहा गया है कि सब जो मंडी के बाहर किसान को अपना उत्पाद बेचने की स्वतंत्रता रहेगी और उसको किसी तरह का टैक्स नहीं पड़ेगा जी। तो ये बहुत बड़ा निर्णय है और मंडी के अंदर भी 1% की सीमा को अधिकतम सीमा रखा गया है। 1% से अधिक ज्यादा टैक्स नहीं दिया जा सकता। तो इन सब चीजों से कहीं ना कहीं किसान को तो फायदा मिलेगा ही मिलेगा। मैं समझता हूँ कंज्यूमर को भी इसका फायदा मिलेगा और इससे दामों पर हम अंकुश लगाने में सफल होंगे। जो ई मंडी डेवलप की जा रही है उसको किस तरह से लाभ मिल रहा है उत्तराखंड के किसानों को? देखिए ई मंडी में आपने देखा कि प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि किसान को कोई बिचौलिया ठग न सके और उसको ये जानकारी हो कि उसके उत्पाद का भारत की मंडियों में क्या दाम चल रहा है, ताकि वो ऑनलाइन ट्रेडिंग के माध्यम से जहां पर भी उसको अच्छा दाम मिले वहां अपने उत्पाद को बेचने का काम कर सकता है। हमारे राज्य में 26 मंडियों में हमने 16 मंडियों को ई-नैम से जोड़ा है और सबसे खुशी की बात यह है कि वर्ष 17-18 और 18-19 इन दोनों वर्षों में पूरे देश में हमें पहला स्थान मिला है। जहां 17-18 में ई ट्रेडिंग में उत्तराखंड राज्य का योगदान 17% था, वहीं 18-19 में बढ़ के पूरे देश की ई एग्रीकल्चर ट्रेडिंग में हमारा जो सहयोग था वो 22% हो गया। उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य का ई एग्रीकल्चर ट्रेडिंग में पूरे देश की ट्रेडिंग का 22% शेयर होना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण और ये इस बात को इंगित भी करता है कि हमारे राज्य में दूसरे राज्यों के मुकाबले ई एग्रीकल्चर ट्रेडिंग पर हमने ज्यादा फोकस किया। तो मोटे तौर पर जो ये पैकेज है ये उत्तराखंड के किसानों को लाभ पहुंचाएगा, उनका सम्मान बढ़ाएगा और उनकी आर्थिकी को मजबूत करेगा। निश्चित रूप से मैंने आपसे कहा, जिससे आपसे जब एमएसपी में आपने कह दिया कि उत्पादन लागत का कम से कम 50 से 83% होना चाहिए, मंडी टैक्स आपने एग्जाम करने की बात कर दी, ओपन मार्केट को आपने अलाउ कर दिया कि कहीं पर भी जाके अपना उत्पाद बेच सकता है, तो एक कंपटीशन होने से किसान को अपने उत्पाद का उचित रूप से उसकी आर्थिकी मजबूत होगी। आपने इतनी सारी जानकारी दी कृषि मंत्री जी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद पांडे जी, आपका बहुत बहुत। जी हाँ, कोविड-19 के चलते आ रही चुनौतियों को दूर करने के लिए हर स्तर पर कार्य किए जा रहे हैं। ऐसी ही कोशिशें की जा रही हैं स्कूलों द्वारा भी। कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण स्कूल बंद हैं। ऐसे में ऑनलाइन क्लासेस बच्चों की पढ़ाई का जरिया बनी हैं। श्रोताओं, कल हमने अपने इस विशेष कार्यक्रम में बात की थी कि किस प्रकार स्कूलों द्वारा ऑनलाइन शिक्षा के लिए प्रबंध किए गए हैं। इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज जानकारी लेते हैं कि शिक्षक इसमें किस प्रकार भूमिका निभा रहे हैं। इसके बारे में और जानकारी लेने के लिए हमने बातचीत की शिक्षिका पम्मी डोलिया से। स्वागत है आपका। धन्यवाद। पम्मी जी, जबकि टीचर और बच्चों को कोविड-19 के चलते स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, इसलिए बच्चों की पढ़ाई में कोई नुकसान ना हो, इसके लिए स्कूलों ने ऑनलाइन टीचिंग को अडॉप्ट किया है, शुरू किया है। इसमें क्लास में किस तरह से शिक्षकों द्वारा पढ़ाई करवाई जा रही है? हम लोग पूरा ऑनलाइन से बच्चों को पढ़ा रहे हैं। पहले तो स्टार्टिंग में उनको ज्वाइन कराया एक बच्चों को, और उसके बाद अब हम उनको रेगुलर ऑनलाइन टीचिंग करा रहे हैं। उनको टीचिंग मटेरियल दिया जा रहा है, वीडियोज हम लोग बना के उनको सेंड कर रहे हैं और बच्चे भी बड़े खुश हैं और पेरेंट्स का भी सपोर्ट हम लोगों को मिल रहा है इसमें। जी, बच्चे रेगुलर पढ़ाई के टच में है, वरना अगर ऐसे ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट नहीं होती तो बच्चे पढ़ाई से बिल्कुल हट जाते, उनका रिदम सारा टूट जाता। तो इस वजह से ऑनलाइन टीचिंग की वजह से बच्चे रेगुलर कांटेक्ट में टीचर्स के और रेगुलर उनसे बातचीत होती है। जी, और ये टीचर्स के लिए भी ऑनलाइन जो टीचिंग है व्हाट्सएप के माध्यम से या और भी जो माध्यम है बच्चों को पढ़ाना, एक नया अनुभव है, इसको कैसे देखती हैं आप? हाँ, ये बिल्कुल हम लोगों के लिए बिल्कुल नया एक्सपीरियंस है और हम लोगों के लिए चैलेंज भी था कि हम लोग कैसे इसको सक्सेस करा पाए। तो हम लोगों ने इसमें पूरी कोशिश की और हम लोगों ने वीडियोस बनाए। पहले स्टार्टिंग में तो लग रहा था कि कैसे पता नहीं हो पाएगा संभव,
पर धीरे धीरे ये सब कुछ मुमकिन हो पाया है और हम लोग ये आराम से कर ले रहे हैं। तो अब सब रेगुलर रूटीन में आ चुका है, इसलिए अब कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। जो बच्चे हैं जब वो क्लास में होते हैं तो हमारा फेस टू फेस इंटरेक्शन उनसे होता है, तो अब जब हम फोन के माध्यम से या कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ रहे हैं तो टीचर स्टूडेंट के बीच में अभी भी वो इंटरेक्शन हो पा रहा है? हाँ, थोड़ा सा यहाँ पर लैकिंग है, थोड़ा सा कि इंटरेक्शन जो है डायरेक्ट टीचर्स का, जो टीचर और स्टूडेंट का जो रिलेशन बनता है वो थोड़ी सी कमी होती है यहाँ पे। पर फिर भी हम लोग कोशिश उनको फोन करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि उनको क्या प्रॉब्लम हो रही है। इन बातचीतों की वजह से, रेगुलर बातचीत करने की वजह से हम लोग उनसे इंटरेक्ट कर पा रहे हैं और इससे ज्यादा दूरी कम हो रही है। वैसे टीचर और स्टूडेंट का तो इंटरेक्शन आपस में क्लासरूम में ज्यादा बेहतर होता है, फिर भी हम लोग उनसे पर्सनली बात करके, कांटेक्ट करके, जो बच्चों का रेगुलर वर्क नहीं आ रहा है ऑलमोस्ट हम लोग कर ही लेते हैं उनसे इंटरेक्शन। अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जब आपने इस तरह से पढ़ाई करवाना शुरू किया बच्चों को, तब कितना सीरियस थे बच्चे उस समय इसके प्रति, और अब जबकि काफी समय हो गया है तो अब बच्चों के व्यवहार में किस प्रकार से परिवर्तन देखती हैं आप? हाँ, मुझे पर्सनली तो ऐसा फील हुआ जैसे स्टार्टिंग में पहला जो लॉकडाउन हुआ था उसमें बच्चों के पास कोई काम नहीं था, बच्चे भी बोर हो चुके थे। जैसे ही हमने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की, बच्चों ने उसको बहुत ही सीरियसली लिया, बहुत ही सीरियसली, और बहुत ही खुश हुए बच्चे कि हमारी पढ़ाई स्टार्ट हो गई है। उनको भी शायद नया तरीका लगा हो, तो उन लोगों ने बहुत अच्छी से पढ़ाई की, बहुत बढ़िया फीडबैक मिला। पेरेंट्स का फीडबैक आपको कैसा मिल रहा है, जबकि आपके लिए भी एक नया तरीका है बच्चों से इंटरेक्ट करने का? और पेरेंट्स भी खुश हैं। बीच में पेरेंट्स बहुत ही परेशान हो चुके थे स्टार्टिंग में कि बच्चों के पास कुछ नहीं है पढ़ने को, बच्चों का क्या होगा, बहुत चिंता हो रही थी उनको। तो जब ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हुई तो पेरेंट्स भी बहुत खुश हैं कि बच्चे रेगुलर काम कर रहे हैं, स्टडीज में एंगेज। जिस टाइम में पेरेंट्स अवेलेबल होते हैं उस टाइम में हम लोग उनसे उनको काम वो सारा वर्क सेंड करते हैं, और उस समय जो भी हमसे बातचीत करनी होती है उस समय बात करते हैं। बच्चे रेगुलर पढ़ाई कर रहे हैं, उनके टेस्ट भी लिए जा रहे हैं, उनसे ओरल पूछा जा रहा है, टीचर पूरी अपनी कोशिश कर रहे हैं। इसमें जो है शिक्षकों और विद्यार्थियों के बीच जो एक सम्मान का रिश्ता, एक नया रिश्ता बना है ऑनलाइन माध्यम से, तो इसको किस प्रकार देखते हैं? और बिल्कुल नया, हम लोगों का ये नया अनुभव हम लोगों ने भी फील किया, बच्चों ने भी फील किया, और स्व का ये मोबाइल का भी हमें यूज पता चला। और फिर तो बच्चे मोबाइल लेके खेल वेल करते थे, उसमें गेम वगैरह खेल लेते थे, बट इस बीच पेरेंट्स ने भी उनको मोबाइल दिया काम करने के लिए। इस बार मोबाइल का नया यूज हुआ पढ़ाई में, पॉजिटिव यूज हुआ है। अंत में आप कुछ बच्चों को संदेश देना चाहेंगे एक शिक्षक के रूप में कि क्या सावधानियां बरतें वो कोविड-19 को देखते हुए? बच्चों को ये बीमारी के बारे में तो अच्छे से लिटरेट हो ही चुके हैं, उन लोगों को अच्छे से पता चल गया है कि ये बीमारी कैसी है, उनको क्या क्या प्रिकॉशन लेने हैं। उनको हमेशा मास्क लगाना है, सैनिटाइजर यूज करना है, अगर पानी और सोप नहीं है अवेलेबल है। अच्छी से लिटरेट पहले से हो चुके हैं टीचर्स और पेरेंट्स के द्वारा, और फिर भी हम बच्चों से कहते हैं कि वो अपने बिल्कुल हमेशा ध्यान रखेगा। इतनी महत्वपूर्ण जानकारियों को देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। श्रोताओं, जहां स्कूल प्रबंधन और टीचर्स अपना अपना योगदान दे रहे हैं ऑनलाइन टीचिंग के माध्यम से बच्चों को पढ़ाने में, वहीं बच्चे इन ऑनलाइन क्लासेस को कैसे ले रहे हैं, जानते हैं छात्रा कनिष्का बिष्ट से। माय नेम इज़ कनिष्का। मैं बताना चाहती हूँ अपनी ऑनलाइन क्लासेस के बारे में। मैं ऑनलाइन क्लासेस अप्रैल से शुरू हुई थी मेरी ऑनलाइन क्लासेस। मुझे बहुत मज़ा आता है। पहले मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था, लेकिन अभी मुझे अच्छा लगता है, बहुत क्लासेस जैसा ही फील होता है। इसलिए मुझको टीचर्स भी हमारे साथ बहुत मेहनत कर रही हैं, और हम अच्छे से भी पढ़ रहे हैं, और हमें सिलेबस भी मिल चुका है। हम सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म का दोनों का मिल चुका है, और हम पढ़ रहे हैं, और धीरे धीरे हमारा रिवीजन भी हो रहा है, और क्या पता हमारा एग्ज़ाम हो जाए, यूनिट टेस्ट भी हो जाए, तो हम उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, मतलब कि सज्ज हो गए हैं। और टीचर्स बहुत ज़्यादा कोऑपरेट कर रही हैं। टीचर्स के अगर कोई अटेंड नहीं कर रहा है बच्चा क्लास, तो उसको क्या वो देना और चेक करना ऑनलाइन, बस पढ़ना है। थैंक यू। जी हाँ, बच्चे भी अपनी पढ़ाई को लेकर उत्साहित हैं। इसी के साथ हमारा आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।